गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था हमारे कॉस्ट ऑफ डेट के बारे में, कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल डेट और कॉस्ट ऑफ डेट क्या है, क्या उसका फॉर्मूला है, कैसे उसको हम यूज़ करते हैं, कैसे हम उसको निकालते हैं, कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो आज हम उसके एक दो क्वेश्चन देखेंगे और नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे। सो एक चीज और मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा, जब हमने कॉस्ट ऑफ डेट निकाली थी तो हमारे को हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब हम कॉस्ट ऑफ डेट निकाल रहे हैं तो वो हमारे को आफ्टर टैक्स चाहिए होती है, हम आफ्टर टैक्स को ही कंसीडर करते हैं। तो वो जो एक पॉइंट है उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं पहले और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर केस होता है कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल डेट का, जब इररिडीमेबल डेट का केस है तो हमारे को आफ्टर टैक्स अगर कैलकुलेट करना है, ठीक है, अगर हमारे को आफ्टर टैक्स निकालना है तो हम या तो डायरेक्टली कर सकते हैं, जो हमारा फॉर्मूला है I अपॉन एन पी इंटू 100, ये हमारा फॉर्मूला है। हम यहां पे आफ्टर टैक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 माइनस टैक्स कर देंगे। एक तो है ये चीज हम कर सकते हैं, या हम पहले कैलकुलेट कर लें बिफोर टैक्स और उसको वो कर दें 1 माइनस टैक्स। सो ये हमारे पास दोनों ऑप्शंस हैं जिससे हम बिफोर आफ्टर टैक्स कॉस्ट निकाल सकते हैं। दिस इज ओनली इन द केस ऑफ इररिडीमेबल डेट। इररिडीमेबल जो डेट है उसमें हम ये करेंगे। ठीक है बेटा। अब अगर हम बात करें रिडीमेबल डेट की, अगर हम बात करें रिडीमेबल डेट की, तो इसका जो फॉर्मूला होता है I प्लस एम वी माइनस एन पी अपॉन एन ओवरऑल अपॉन एम वी प्लस एन पी डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100। तो ये फॉर्मूला हमारा जो है वो होता है, जब हमें आफ्टर टैक्स करना है तो हम यहाँ पे आई को इंटरेस्ट जो है उसे टैक्स, उसमें टैक्स की एडजस्टमेंट कर देंगे और यहाँ पे फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो आई का आपका हो जाएगा 1 माइनस टी। तो ये चीज जो है ये हमने उस दिन डिस्कस नहीं करी थी, आज हम इस चीज को डिस्कस कर लेते हैं और ये चीज हमने वो कर ली है। अब हम आगे इसके क्वेश्चंस देखते हैं, आपको क्वेश्चन में ये चीज बहुत आराम से और बहुत इजीली क्लियर हो जाएगी। ठीक है। सो क्वेश्चन में हम देख रहे हैं पहले सबसे इलस्ट्रेशन नंबर 2। जिनके पास बुक है वो बुक को ध्यान दें, इलस्ट्रेशन नंबर 2 को देखें। इलस्ट्रेशन नंबर 2 क्या कह रहा है, Deepak company is willing to issue 1007% debentures of ₹100 each। 1000 debentures इश्यू कर रहे हैं 7% of ₹100 each। 100 रुपए का एक है, 1000 इश्यू कर रहे हैं। क्या क्या उसमें एक्सपेंसेस हो रहे हैं, अंडर राइटिंग कमीशन है, %1.5 की, फिर है ब्रोकरेज 0.5% की, फिर प्रिंटिंग एंड अदर एक्सपेंसेस, ये है आपके ₹500 और टैक्स रेट जो लिया है वो ले जा रहा है 50%। कैलकुलेट फाइंड कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल, हमें डेट कैपिटल की कॉस्ट निकालनी है कि कॉस्ट डेट की क्या है।
अब यहां पे जो है बिकॉज हमारे को ये नहीं बताया गया कि कब रिडीम होने वाले हैं, कब वापसी दिए जाने हैं, तो हम इसे क्या मान के चलेंगे कि ये क्या है आपका इररिडीमेबल डेट है। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं, क्वेश्चन को आगे देखते हैं कैसे होगा। कुछ नहीं करना है, बहुत इजी है, सीधे सीधे फॉर्मूले में पुट कर देनी है चीजें, आपको सारी चीजें निकल के अपने आप आ जाएंगी। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि हमारी नेट प्रोसीड्स क्या होंगी। नेट प्रोसीड्स कितनी होंगी, 1000 शेयर्स है एट द रेट ऑफ ₹100 ईच, कितना हो गया आपका ये 1000 आपकी नेट प्रोसीड्स है, ठीक है, एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। तो हमारे पास जो एक्सपेंसेस हैं हम 1000 इंटू 100 कर लेंगे पहले तो ये आ गया 1 लाख। इसमें से जितने भी एक्सपेंसेस हमने करे हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे। क्या क्या है, सबसे पहले आ जाएगा हमारा 1.5% ऑफ अंडर राइटिंग कमीशन। अंडर राइटिंग कमीशन है 1.5%, तो कितना हो जाएगा 1500। फिर दूसरा हमारा क्या है 0.5%, 0.5% हो गया ब्रोकरेज, ये आ गया 500। तीसरा है प्रिंटिंग एंड अदर एक्सपेंसेस, वो भी हमारे क्या है 500। तो ये हमने 1 लाख में से माइनस कर दिया, तो हमारी ये आ जाएगी नेट प्रोसीड 97,500। ठीक है, तो ये हमने कैलकुलेट कर ली 97,500। अब हमारे को इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट हमारा कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट हमारा हो जाएगा 7%। तो 7% अगर हम 1 लाख रुपीस का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 7000। ठीक है, तो ये आ गया हमारा इंटरेस्ट। अब कुछ नहीं करना, हमारे पास नेट प्रोसीड्स आ गया, हमारे पास इंटरेस्ट आ गया, तो हमारे को क्या कर देना, डायरेक्टली हमारा जो फॉर्मूला है उसमें पुट कर देना। तो फॉर्मूला है हमारे को उसको में पुट कर देना, बट यहां पे जो ये चीजें आपको गिवन है ये बिफोर टैक्स गिवन है, हमें आफ्टर टैक्स निकालना है। तो आफ्टर टैक्स निकालने के लिए या तो पहले आप बिफोर टैक्स कॉस्ट निकाल लो और फिर उसे आफ्टर टैक्स एडजस्ट करो, या इससे बेटर यही है स्टार्टिंग से ही आप फॉर्मूले में आफ्टर टैक्स पुट कर दो, सो दैट आपकी जो कॉस्ट आए वो आफ्टर टैक्स ही कैलकुलेट हो। फॉर्मूला पुट करते हैं, कॉस्ट ऑफ डेट, ये फॉर्मूला हम लगाते हैं I1 - T डिवाइडेड बाय NP इंटू 100। फॉर्मूला हमारा I है 7000, 1 माइनस टैक्स 0.50 डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स हमारी कितनी है, नेट प्रोसीड्स हमने भी निकाली थी 97,500 इंटू 100। तो आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आ जाएगा 3.59%। तो कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, जब आप क्वेश्चंस करोगे तो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली जो क्वेश्चन में कहा जा रहा है बस उसको फॉलो करते जाना है, बहुत इजी है और जल्दी हो जाएगा। तो ये इलस्ट्रेशन 2 था आपकी बुक का, केजी गुप्ता का। अगर आप पे नहीं है तो ये क्वेश्चन मैंने सारा यहाँ पे लिख ही दिया है, सारी चीजें यही थी। डेट, एक कंपनी है जो डेट इशू कर रही है, 1000 डेट है 7% पे एट द रेट ऑफ ₹100। जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो हो रहे हैं अंडर राइटिंग कमीशन है 1.5% की, ब्रोकरेज है 0.5% की, प्रिंटिंग एंड अदर एक्सपेंसेस है ₹500 के, और टैक्स रेट जो गिवन है हम लेके चल रहे हैं 50%। हमारे को कॉस्ट ऑफ डेट निकालनी है, क्योंकि हमारे को ये नहीं बताया गया कि कब रिडीम होंगे डिबेंचर्स, सो इस वजह से हम ये मान के चल रहे हैं कि ये इररिडीमेबल डिबेंचर्स हैं और उसी के हिसाब से हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये था इलस्ट्रेशन नंबर 2। आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 4। क्वेश्चन है कंपनी इशूड 1010% डिबेंचर्स, 1010% डिबेंचर्स ऑफ
100 each at a premium of 5%, प्रीमियम 5%, मैच्योरिटी पीरियड है 10 years, cost of issue is 2%, कॉस्ट ऑफ इश्यू 2%, टैक्स रेट जो है वो हमारे को क्या हुआ 50%। देखो क्वेश्चन में आपको पहले से ही जो एक चीज बता दी गई, वो सबसे बड़ी चीज बता दी कि मैच्योरिटी पीरियड जो है वो 10 साल है। मतलब जो डिबेंचर्स हैं वो रिडीम हो रहे हैं आफ्टर 10 इयर्स, मतलब हमारे को डिबेंचर जो है वो उसका जो पैसा है वो लौटाना पड़ेगा 10 साल के बाद। जब हमारे को ये चीज पता है तो हम ये चीज समझ जाते हैं कि ये कौन से डिबेंचर्स है, रिडीमेबल डिबेंचर्स है। ये कौन सा डिबेंचर है, रिडीमेबल डिबेंचर है। तो रिडीमेबल डिबेंचर्स का यहाँ पे फॉर्मूला हम पुट ऑन करेंगे। तो बहुत सीधी सीधे सा क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा चीज नहीं है, इजी सा क्वेश्चन है, बहुत जल्दी हो जाएगा। देख लेते हैं। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं नेट प्रोसीड्स। नेट प्रोसीड्स क्या हो जाएंगी, देखो 1000 डिबेंचर्स इशू हो रहे हैं 100 रुपीज के हिसाब से, तो 1 लाख हो गया। 1 लाख पे हम 5% का प्रीमियम दे रहे हैं, कितना हो जाएगा 1,05,000। सबसे पहले तो ये लिखिए। अब कुछ एक्सपेंसेस करे थे हमने कॉस्ट ऑफ इशू के, कॉस्ट ऑफ इशू के एक्सपेंसेस है 2%, तो 2% हम निकालेंगे 1 लाख का, 2% ऑफ रुपीज 1 लाख। 1 लाख का 2% निकाल लिया तो ये आ गया 2000, 1,05,000 में 2000 माइनस कर दिया तो ये बचा आपका 1,03,000। तो हमारी नेट प्रोसीड जो है वो कैलकुलेट हो गई है। अब हमने निकालना क्या है, हमारे को क्या चाहिए, एक चाहिए मैच्योरिटी वैल्यू और दूसरा हमारे को क्या चाहिए, एक चाहिए मैच्योरिटी वैल्यू, दूसरी चाहिए हमारे को इंटरेस्ट। तो एमवी निकाल लो पहले आप। मैच्योरिटी वैल्यू कितनी होती है, मैच्योरिटी वैल्यू वही होती है जो हमारे को जितने में हमने इशू करे होते हैं, बट इशू हमने करा था 5% प्रीमियम पे, हमने 5% प्रीमियम पे दिया था उन्हें। अब हम लौटा जो रहे हैं, जो मैच्योर हो रहे हैं वो होंगे होल अमाउंट पे, प्रीमियम उसमें इंक्लूड नहीं होता। तो मैच्योरिटी वैल्यू जो है, अगर मैच्योरिटी वैल्यू जो है आपकी हो जाएगी 1 लाख रुपीज। बट अगर क्वेश्चन में ये गिवन है कि इशू 5% पे हुए हैं और मैच्योर जो हो रहे हैं वो कुछ प्रीमियम पे हो रहे हैं या डिस्काउंट पे हो रहे हैं, तो हम हमेशा ये ध्यान रखेंगे मैच्योर कितने पे हो रहे हैं। अगर मैं ऐसा कुछ भी नहीं गिवन है, सिर्फ ये गिवन है कि इशू जो हो रहे हैं वो इतने पे हुए हैं, तो हम सिर्फ मैच्योरिटी को ही काउंट करेंगे। यहाँ पे हम मैच्योरिटी वैल्यू में सिर्फ डायरेक्ट अमाउंट लेके चलेंगे। तो आगे देखते हैं, मैच्योरिटी वैल्यू ये होगी। अब इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं। इंटरेस्ट है 10% डेट का, 10% डेट का इंटरेस्ट है, तो 1000 शेयर है रुपीज 100, उसका 10% हमने निकाल लिया, 1 लाख का 10% हो गया 10,000 रुपीज। ठीक है, क्लियर। अब डायरेक्टली बस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं कॉस्ट ऑफ डेट। कुछ लोग कॉस्ट ऑफ डेट को केडी से भी डिनोट करते हैं, कुछ भी आप करें, कोई इशू नहीं है, सीडी करें केडी करें, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। फॉर्मूले में पुट करते हैं। फॉर्मूला हमारा देखो, फॉर्मूला यहाँ पे भी हमारे को आफ्टर टैक्स निकालना होगा, तो इस पे स्पेशल ध्यान है। अगर आफ्टर टैक्स हमारे को कैलकुलेट करना है तो या तो हम फॉर्मूले में ही उसका टैक्स का ट्रीटमेंट कर ले, नहीं तो हम पहले बिफोर टैक्स निकालें और फिर आफ्टर टैक्स एडजस्ट करें। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप आफ्टर टैक्स जो है वो साथ साथ फॉर्मूले में ही लेके चले। फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला था y 1 माइनस टी प्लस mv अपॉन np, mv प्लस np अपॉन n, फिर mv माइनस np अपॉन 2 इंटू 100। फॉर्मूले में सब कुछ पुट कर देते हैं। i हमारा आया था 10,000, 1 माइनस टी हो गया 1 माइनस 0.5 प्लस मैच्योरिटी वैल्यू जो है वो हमारी है 1 लाख रुपीज प्लस नेट प्रोसीड्स हमारे हैं 1,03,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स जो है n वो है 10 डिवाइडेड बाय होल 1 लाख, सॉरी फॉर्मूला में मैंने छोटी सी गड़बड़ कर दी,
एम बी माइनस एन था, एम बी प्लस एन बी था। फॉर्मूला थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया इसमें। तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस होएगा, डिवाइडेड बाय 2। इंटू 100। सो ये क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करके आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 4.63। तो बेटर रहेगा आपके लिए भी अगर आप आफ्टर टैक्स जो है एडजस्टमेंट वो साथ में ही लेके चलें, साथ में ही करके चलें, इट विल बी बेटर। और आप अगर वो नहीं करते हैं, आप अलग से करके चलते हैं, तो थोड़ा सा ये वही है कि आपको ही मुश्किल रहेगा। कई बार आप भूल भी सकते हैं कि आप भूल जाए कि भाई हमने बिफोर टैक्स कैलकुलेट करी है, तो वो क्वेश्चन आपका गड़बड़ हो सकता है। तो इट विल बी बेटर कि आप साथ में ही करके चलें। तो ये था आपका डेट, कॉस्ट ऑफ डेट। हमने क्वेश्चंस भी देख लिए, डिवेंचर्स रिडीमेबल का भी देख लिया, इरिडीमेबल का भी देख लिया। इजी है, आप जल्दी से इसे समझ सकेंगे, पकड़ सकेंगे। तो मैं समझता हूँ आप ये समझ गए होंगे। क्वेश्चन कोई दिक्कत होगी तो आप पूछ सकते हैं, नहीं है तो बहुत ही अच्छी बात है। आगे चलते हैं, हम नेक्स्ट कॉस्ट जो है उसको देखते हैं कि कैसे करना है। नेक्स्ट जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं वो है आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर, सॉरी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल। हम जिसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं वो है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो जब हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की भी बात करते हैं तो यहां पे भी दो तरीके के शेयर कैपिटल होते हैं। जैसे कि डिवेंचर होता है रिडीमेबल एंड इनरिडीमेबल, वैसे ही यहां पे होता है। इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो दोनों तरीके के यहां पे भी शेयर कैपिटल होते हैं। जैसे कि हमने अभी पढ़ा डिवेंचर्स के अंदर, सेम चीज यहां पे भी है, इरिडीमेबल भी है और रिडीमेबल भी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इरिडीमेबल क्या होता है। इरिडीमेबल का जो फॉर्मूला है वो देख लेते हैं। सीपी इज इक्वल टू पी डी अपॉन एन पी इंटू 100। यहां पे पीडी का मतलब है प्रेफरेंस डिविडेंड, एनपी है वही आपका नेट प्रोसीड्स, और ठीक है सीपी आपको पता ही है क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो ये है फॉर्मूला इनरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का। अब बात करते हैं हम कि अगर हम डिविडेंड पे डिविडेंड टैक्स पे कर रहे हैं, इफ इन दैट कंडीशन क्या फॉर्मूला होगा। कुछ ज्यादा चीज नहीं है, थोड़ा सा फॉर्मूले के अंदर चेंज हो जाएगा। डिविडेंड टैक्स इफ डिविडेंड टैक्स अगर है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CP इज इक्वल टू PD इंटू 1 प्लस T डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स इंटू 100। ज्यादा चेंज नहीं होगा वहां। जैसे कि आपने अभी मैंने आपको बताया था कि अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, आपके कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स की। जब हम डिवेंचर्स में बात करते थे, जब हम आफ्टर टैक्स वहां पे ट्रीटमेंट करते थे, तो वहां पे इंटरेस्ट 1 माइनस टी हो जाता था, इंटू 1 माइनस टी। बट अब
अब क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोसीड्स जो है वो अगर प्रेफरेंस डिविडेंड है, प्रेफरेंस की हम बात करें तो डिविडेंड टैक्स जब हम पे करते हैं तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट फॉर्मूला जो है वो सेम ही आप देख सकते हैं, इंटरेस्ट की जगह प्रेफरेंस डिविडेंड हो गया है। टैक्स में हम यहाँ पे करेंगे 1 प्लस टी, यहाँ पे माइनस नहीं होगा, यहाँ पे ऐड होएगा, डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स इनटू 100। ऐसा क्यों होता है कि यहाँ पे प्लस हुआ माइनस हुआ नहीं हुआ? क्योंकि बेसिकली यहाँ पे जो डिविडेंड टैक्स है वो पेड हो चुका है। हम जब डिविडेंड पे करते हैं उस टाइम पे टैक्स काट लेती है कंपनी हमारे लिए, तो वो जो है वो टैक्स पे अगर हो चुका है तो ये फॉर्मूले का यूज किया जाएगा। तो ये था इररिडीमेबल डेट, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का फॉर्मूला। अब हम बात कर लेते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का फॉर्मूला। देखिए फॉर्मूला जो है ऑलमोस्ट कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स है उससे मिलता हुआ है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम ही है, सिर्फ इंटरेस्ट की जगह पीडी का यूज होना है। और जब हम टैक्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 1 माइनस टी ना होकर के 1 प्लस टी हो जाएगा। तो वैसे ही जब हम बात करते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की तो वो भी ऑलमोस्ट फॉर्मूला जो है वो सेम ही है। तो देख लेते हैं फॉर्मूला, सीपी इज इक्वल टू प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस एम वी माइनस नेट प्रोसीड्स डिवाइडेड बाय n whole divided by mv plus np divided by 2 into 100। सो देखिए आपको ये चीज बहुत क्लियर हो जाएगी कि बिल्कुल सेम ही चीज यहाँ पे भी हुई है, कोई ज्यादा डिफरेंस यहाँ पे भी नहीं आया है। ठीक है, तो ये था फॉर्मूला। अब जैसे कि इसमें भी वही बात है कि अगर हम आफ्टर टैक्स की बात करें तो आफ्टर टैक्स हमारे को निकालना होगा, जब भी हमारे को कॉस्ट होगी तो आफ्टर टैक्स निकालना होगा। तो कुछ नहीं करना, फॉर्मूले में सिर्फ आफ्टर टैक्स करने के लिए क्या करेंगे, पी डी 1 प्लस टी प्लस एम वी माइनस एन पी डिवाइडेड बाय एन इन होल डिवाइडेड बाय एम वी mv plus np divided by 2 into 100। कुछ नहीं करना, बस टैक्स का ट्रीटमेंट कर देना, pd 1 plus t। जैसे कि पिछले जब हमने कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स जो पढ़ा था उसमें होता था वहां 1 माइनस टी होता था, बट यहाँ पे 1 प्लस टी होगा, इतना सी बात है। ये है दोनों आपके फॉर्मूले, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का। बहुत इजी है, सेम फॉर्मूलेज है, ज्यादा फॉर्मूलेज में डिफरेंस नहीं है। आइए जल्दी से इनके क्वेश्चंस देख लेते हैं और इसको भी हम कंप्लीट करते हैं। आइए देखते हैं।
इलस्ट्रेशन नंबर 6 है मेरी बुक में, हाँ अपनी बुक का मेरे को आपका आइडिया नहीं, देख लेते हैं। क्वेश्चन है, एक ए लिमिटेड करके कंपनी है, 1000 प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रही है, 10% प्रेफरेंस शेयर्स है ऑफ ₹100 ईच। कॉस्ट ऑफ इशू इज पर शेयर जो है ₹2 पर शेयर है। अब कैलकुलेट करना है हमारे को, 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, उस पर कैलकुलेट करना है। जब शेयर इशू हो रहे हैं वो हो रहे हैं एट पार, या वो इशू हो रहे हैं 5% प्रीमियम पे, या थर्ड पॉइंट है वो इशू हो रहे हैं आपके 2% डिस्काउंट पे। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन में दे रखा है ऑल्सो कैलकुलेट, ये तो हमें कैलकुलेट करना है, इसके साथ ऑल्सो कैलकुलेट इफ corporate dividend tax is given, if corporate dividend tax is paid, और ये है @ 10%। तो ये क्वेश्चन है। देखिए, जब अभी पहले मैं आपको एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर कर देता हूं। नॉर्मल क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा चीजें नहीं है, अभी हम इस पार्ट को छोड़ देते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स की हम बाद में बात करेंगे, पहले हम नॉर्मल बात करते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन है, उसमें ये बोल रहे हैं कि प्रेफरेंस शेयर्स है 1000 प्रेफरेंस शेयर्स, एक कंपनी है 1000 प्रेफरेंस शेयर इशू कर रही है एट द रेट ऑफ ₹100। अब उन्होंने 3 कंडीशन दे दी। एक कंडीशन है वो एट पार इशू कर रही है, दूसरी कंडीशन है वो 5% के प्रीमियम पे इशू कर रही है, और तीसरी कंडीशन है वो 2% के डिस्काउंट पे इशू कर रही है। ठीक है, अब बेसिक क्वेश्चन है, एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना, जब हम कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स निकालते हैं तो वो हमेशा आफ्टर टैक्स कॉस्ट आती है। अगर हमारे को इसे कन्वर्ट करना है तो बिफोर टैक्स बनाना पड़ेगा, हमें बिफोर टैक्स करना पड़ेगा। जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो आफ्टर टैक्स ही निकल के आएगी, बिफोर टैक्स में उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब हम बात करें, पीछे चले जाए अगर हम, अभी जो हमने कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स पढ़ा था उसमें इसका रिवर्स होता है, बिफोर टैक्स निकल के आती है, हमें आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। ये तो हो गई नॉर्मल बात। ठीक है, ये जो टैक्स निकल के आ रहा है ये नॉर्मल है, बट यहां पे हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स की। अगर ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है तब आपको क्या करना है वो मैं आपको यहां पे इस क्वेश्चन के तरीके से समझा दूंगा। आई होप आपको समझ गया है। पहले हम डायरेक्ट सिर्फ क्वेश्चन को करते हैं, इसके ऊपर हम बाद में आते हैं, इसको बाद में समझते हैं, पहले हम नॉर्मल निकाल लेते हैं। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं, एट पार वाला। एट पार वाले सिचुएशन में फॉर्मूला हम पुट करते हैं सीधा सीधा, CP इज इक्वल टू PD अपॉन NP इंटू 100। फॉर्मूले में पुट करा, प्रेफरेंस डिविडेंड, डिविडेंड कितना हमारा आ जाएगा 10% है 1 लाख का, तो ये आ गया 10,000। नेट प्रोसीड्स है 1 लाख रुपए, 2 पर शेयर हमारे को क्या है, कॉस्ट ऑफ इशू बढ़ रही है। तो 100 में से 100 में से हम ₹2 माइनस कर देंगे, कितना हो गया 98, तो नेट प्रोसीड्स आ गई 98,000 इंटू 100। तो ये हमारी कॉस्ट एट पार आ गई यहां पे 10.20%। ये क्या है, आफ्टर टैक्स कॉस्ट। अब अगर हमारे को इसको बिफोर टैक्स कन्वर्ट करना है तो हम आफ्टर टैक्स कन्वर्ट करने के लिए क्या करते थे, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स में 1 - t से इंटू कर देते थे। यहां पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बिफोर टैक्स करने के लिए 1/1 - t, सॉरी
जो कॉस्ट है आपकी इनटू सीपी, तो ये आ जाएगा सीपी हमारे 10.2% इंटू 1/1 माइनस टैक्स, हम लेके चल रहे हैं 0.5। अगर क्वेश्चन में आपको टैक्स रेट नहीं गिवन है तो ये मान के चलना कि आप क्या लोगे 0.5%, तो ये आपका आ जाएगा क्या 20.40%। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर। अब इसकी बात मैं भी थोड़ी देर में करूंगा, बट अब हर एक आप किसी ना किसी एक बच्चे के दिमाग में ये ख्याल आ रहा होगा कि सर हमने ये ऐसे क्यों करा, बेटर ऑप्शन था सीधा 1+t कर देते हैं वहां पे, तो वो अपने आप फॉर्मूला जो था वो लगा देते, वो हो जाता। बेटा यही चीज में आप गड़बड़ कर जाओगे, उसी चीज को मैं क्लियर कर देता हूं। जो मैं आपको कह रहा हूं कि ये चीज मैं बाद में बात करूंगा। बेटा जो 1+t वाला फॉर्मूला है वो इसके लिए लगेगा, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, जो कंपनी पे करती है डिविडेंड टैक्स, वो ये जो टैक्स आप निकाल रहे हो कॉस्ट, ये जो कॉस्ट निकाल रहे हो ये आप इंडिविजुअल बेस पे निकाल रहे हो। जब आप डिविडेंड किसी को दे रहे हो उसके ऊपर कॉस्टिंग क्या पड़ रही है, कैसे पड़ रही है, बट ये जो है आप जो डिविडेंड टैक्स पे कर रही है वो कंपनी पे कर रही है। तो कॉर्पोरेट टैक्स हमेशा डिफरेंट होता है फ्रॉम नॉर्मल प्रेजेंट टैक्स रेट। तो इस चीज का ध्यान रखना कि वो जो फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था PD इंटू 1+t वाला डिवाइडेड बाय NP इंटू 100, वो कहां यूज होगा, वो यूटिलाइज होगा व्हेन क्वेश्चन में आपको गिवन होगी कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स पे किया जा रहा है या कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स आपको कैलकुलेट करना है। यहां पे हमारे पास बेसिक नॉर्मल जो चीज है वो ये है कि हम कॉर्पोरेट जब भी हम डिविडेंड कॉस्ट ऑफ डिविडेंड कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स निकालेंगे तो हमारे पास आफ्टर टैक्स कॉस्ट आएगी, उसको बिफोर टैक्स कन्वर्ट करने के लिए हमारे को ये करना पड़ेगा। ठीक है, देखो ये करना बिफोर टैक्स निकालना जरूरी नहीं है, क्वेश्चन में पूछा गया है तो निकाल दीजिए, नहीं निकालना चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर निकाल देते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो एक एड ऑन है, अगर आप कैलकुलेट करके वो निकाल ही रहे हैं, नहीं निकाल रहे हैं तो कोई इतना बड़ा उसमें इशू नहीं है। तो ये चीज का ध्यान रखें। ठीक है, तो ये हो गया एट पार वाला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, जब इशू हो रहा है एट प्रीमियम 5% के, तो सीपी हम निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा 5% का प्रीमियम पे हम इशू कर रहे हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड हमारा क्या रहेगा, वही रहेगा 10,000। ठीक है, इशू जो हमने करा वो कितने पे करा 105 पे। अब 105 हमारी ये 5% 100 इंटू 100 का 5% हम निकल गया 105 हो गया, 105 में से हमने माइनस कर दिया 2 तो 103 हो गया, 103 इंटू 1000 200, तो ये हमारी कॉस्टिंग आ जाएगी एट प्रीमियम पे। ये आ जाएगा आपका 9.71%। ठीक है, ये आपकी आ गई आफ्टर टैक्स कॉस्ट। बिफोर टैक्स कॉस्ट करने के लिए क्या करेंगे, इंटू 1/1 माइनस टी। टैक्स रेट हमारा क्या है 0.5। याद रखें अगर क्वेश्चन में आपको टैक्स रेट नहीं गिवन है आप 0.5 या 50% लेके मान के चलेंगे। और डिविडेंड कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स को टैक्स रेट से अलग रखें, इस बात को दिमाग में बैठा लो। ठीक है, अब अगली चीज है, यह था प्रीमियम की बात। अब आफ्टर टैक्स आ गई थी, बिफोर टैक्स आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं एट डिस्काउंट 5%, तो निकाल लेते हैं। प्रेफरेंस डिविडेंड वही रहेगा, नेट प्रोसीड्स में चेंजेस आने के 5% का डिस्काउंट है तो 100 में से हमने 5% लेस कर दिया तो 95 आ गया, 95 में से हमने 2 पर शेयर और लेस कर दिया तो कितना हो गया 93 इंटू 10,000 तो ये आ गया 93,000 इंटू 100।
ये आपका आ जाएगा 10.42%। सॉरी, एक चीज बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, डिस्काउंट जो है वो 2% पे है। तो 2% का डिस्काउंट है, 100 में से 2% लेस किया 98, 98 में से 2 रुपीज और माइनस कर दिए, कितना आ गया आपका 96 इंटू 1000, तो 96,000। तो ये आपकी आ जाएगी 10.42%। ये आ गई आपकी आफ्टर टैक्स कॉस्ट। अब इसको हम बिफोर टैक्स कन्वर्ट कर लेंगे। अब बात आई कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, अगर हमने पे कर रखा हो तब हमें कैलकुलेट करना है। तो तीनों को हम में कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स पेड हो वैसे निकालना है, तो फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ये वाला फॉर्मूला हम पुट करेंगे, तो क्या आ गया, CP इज इक्वल टू, प्रेफरेंस डिविडेंड था 10,000, 1 प्लस टी, टी यहाँ पे आ जाएगा 10%, 0.10 डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स। अगर हम डिस्काउंट वाला ही काउंट कर लेते हैं, इसी को पॉइंट को लेके चलते हैं, डिस्काउंट वाले का हम कैलकुलेशन करेंगे, तो ये आ जाएगा, कितने हमने नेट प्रोसीड्स निकाली थी, 2 रुपए तो कॉस्ट ऑफ इशू है, 100 में से हमने 2 रुपीज माइनस कर, सॉरी 100 में से हमने 2% का डिस्काउंट पहले माइनस करा, 2%, 98 हो गया, 98 में वो करा 96,000 और इंटू 100। तो ये जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपकी जो कॉस्ट है वो आ जाएगी 11.46%। सो मैं एक बारी फिर से ये चीज क्लियर कर देना चाहता हूं आपको कि जो हम जब प्रेफरेंस शेयर्स की कॉस्ट निकालेंगे, नॉर्मली निकालेंगे, तो आफ्टर टैक्स कॉस्ट निकल के आएगी। अगर हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि बिफोर टैक्स कैलकुलेट कर दीजिए, या बिफोर टैक्स नहीं भी पूछा गया तो आप बिफोर टैक्स कैलकुलेट करके दिखा देंगे। बिफोर टैक्स कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो हमारी आफ्टर टैक्स कॉस्ट आई है इनटू 1/1 माइनस टैक्स, ठीक है। अगर उसके साथ साथ ये भी पूछा हुआ है कि कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स कंपनी पे कर रही है, अगर वो ये पूछा गया है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। फिर से कह रहा हूं, टैक्स रेट और कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स दोनों अलग अलग हैं, उनको एक साथ में ना लेकर चले, कंफ्यूज ना हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो मेरे से आप पूछ सकते हैं। तो इस क्लास के लिए मैं इतना ही लेता हूं। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर की हमने बात करी, यहाँ पे इररिडीमेबल की हमने अभी बात करी है। इररिडीमेबल का जो क्वेश्चन था उसको आपको मैंने क्लियर करा है, रिडीमेबल का हम नेक्स्ट सेशन में लेते हैं। सो अभी के लिए इतना ही।